हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने डिबेंचर के बारे में हमने स्टार्ट किया था कि डिबेंचर के बदले हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। कोई भी लोन वगैरह लोगे तो आप उसके बदले में इंटरेस्ट दोगे। तो डिबेंचर दो टाइप का होता है, एक रिडीमेबल और दूसरा इररिडीमेबल। तो इररिडीमेबल का फॉर्मूला हमने बताया था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स इंटरेस्ट पेबल इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। और क्या क्या प्रोसेस था वो आप लास्ट वीडियो से देख लेंगे, तो आप लोग को दिमाग में बैठ गया होगा ये बातें। तो चलिए आज बिना लेट किए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। और अभी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो इररिडीमेबल वाले डिबेंचर बनाएंगे, जो कभी लाइफ टाइम कभी इसका रिडम्पशन नहीं किया जाता, कभी पैसा वापस नहीं किया जाता। तो चलिए हम आपके बुक से क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इस बार अपन क्वेश्चन करेंगे जैसे कि मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 पेश कर रहा हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की समरी लिख देता हूं। क्या कहता है देखें, अ कंपनी इशूड 10% इररिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹1 लाख। बोल रहा है कि कंपनी ने इशूड किया, कितना इशूड किया, 10% इररिडीमेबल डिबेंचर इशूड किया मार्केट में। इररिडीमेबल डिबेंचर इशूड किया 10% वाला, वो भी कितने रुपए का डिबेंचर इशूड किया, 1 लाख रुपए का डिबेंचर मार्केट में इशूड किया है। द कंपनी इज एन 55% टैक्स ब्रैकेट। और कंपनी जो टैक्स रेट है वो कितना परसेंट बोलता है, 55% कंपनी का टैक्स रेट है। आगे कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने बोलता है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। आपको बोलता है फाइंड आउट, कैलकुलेट मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड आउट करने बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब डिवेंचर, वो भी कैसा, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, दोनों निकालने बोलता है अपन लोगों को, बिफोर भी और आफ्टर भी। ठीक है, निकाल देंगे। अब कंडीशन दिया है, इफ डिवेंचर आर इशूड एट पार। कंडीशन बोलता है इफ डिवेंचर इशूड एट पार। अगर डिबेंचर को हमने पार वैल्यू पे इशूड किया होगा तो क्या होगा। नंबर 2, इफ डिबेंचर इशूड एट, आगे लिखता है इफ डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट। अगर 10% डिस्काउंट पे इशूड करते तो क्या होगा। एंड नंबर 3 कंडीशन कहता है कि इफ डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम। ओके, 10% किस पे इशूड किया गया है, प्रीमियम पे इशूड किया गया है, तो क्या होगा। ये अपन को क्या करने बोलता है, निकालने के लिए कहता है भैया। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने बोला था, क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 10% मार्केट में इररिडीमेबल डिबेंचर इशूड किया। 10% मतलब हर साल आप 10% इंटरेस्ट देते हो 1 लाख रुपए का। 55% टैक्स रेट है, आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है। मैंने आपको एक बात सिखाया था कि जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे वो पर वैल्यू के हिसाब से बनाओगे, पर डिबेंचर के हिसाब से बनाओगे। बट क्या यहाँ पे क्वेश्चन में पर प्राइस दिया है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में पर प्राइस दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। सीधा ओवरऑल लमसम दे दिया 1 लाख। तो जब ऐसा सिचुएशन दे तो आप सीधा ओवरऑल बनाओगे। ठीक है, तो चलो देखो बनाते हैं। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 कहता है, तो पहले मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, पहले मेन फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ठीक है, तो आपका काम क्या करना है, पहले एक्सप्लेन करना है कि आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पेबल। ऐसा आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको पूरा रूल के अकॉर्डिंग बना के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको स्टार्टिंग में लिख लेना है गिवन, जो क्वेश्चन में बोला है उसको गिवन में लिख लेना। फाइंड आउट क्या करना उसको लिख लेना, उसके बाद फिर ये स्टेप आप स्टार्ट करेंगे, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स आईपी इंटू 100 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। और नेट प्रोसीड का मतलब भी आप समझा देंगे, नेट प्रोसीड, एनपी मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, देन आईपी। तो आईपी मींस इंटरेस्ट पेबल। बोलो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। आपने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है, उस पर 10% इंटरेस्ट देना है। हर साल आप 10,000 क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो चलिए अब कंडीशन वाइज अपन क्वेश्चन बनाते हैं। कंडीशन क्या बोलता है क्वेश्चन में, इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार वैल्यू। अगर डिबेंचर पार वैल्यू पे इशूड किया होगा तो क्या होगा। तो पहले पार वैल्यू पे इशूड किया तो क्या होता है, फॉर्मूला नेट प्रोसीड का, पार वैल्यू माइनस क्या कर देते थे अपन लोग, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बताओ पार वैल्यू कितना है, 1 लाख है भैया, आपने इशूड किया 1 लाख। फॉर्मूला तो पर के हिसाब से लिखते, पार वैल्यू आपने 1 लाख किया तो 1 लाख, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट कहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं सर नहीं दिया है। तो हमारा नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, 1 लाख। जब इसको सॉल्व कर लेते, चलो दोनों आ गया तो सॉल्व करिए। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट पेबल कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड कितना 1 लाख, देन इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा 10%। दिस इज योर आंसर। ये आ गया तुम्हारा
कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स, ये आंसर आया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या, बिफोर टैक्स। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमको क्या निकालना है, आफ्टर टैक्स। तो बच्चों आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, तो बताओ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स कितना आया 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना बोला है 55%। देखिए टैक्स रेट बोला है कितना 55%। तो देखिए आप क्या करेंगे 10 लिखेंगे इंटू 1 माइनस 55%। आप अगर अपने कैलकुलेटर में 1 लिखिए, माइनस का बटन प्रेस करिए और 55 लिखकर परसेंट का बटन प्रेस करिए। यहां पे देखिए आपके कैलकुलेटर में आपको दिखाई देगा 45.45 दिखाई देगा। जैसे ही आप प्रेस करोगे बटन को तो आंसर आएगा 4.5% आ जाएगा आंसर। तो पहला आंसर आ जाएगा 4.5 आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स 10% आएगा और आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 4.5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आगे अपना काम खत्म हो गया। कौन सा आ गया ये, इफ डिवेंचर इशूड एट पार वैल्यू। ओके, ठीक इसी प्रकार नंबर 2 इसमें कहता है इफ डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट। अगर अपन डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पे अगर मार्केट में इशू करते हैं, अगर हम डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पे इशू करें तो क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला होगा, सेम यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आईपी इंटू 100 डिवाइड में नेट प्रोसीड। टेंशन कितना है कि इसका अपन को नेट प्रोसीड अलग से निकालना पड़ेगा। तो अपन नेट प्रोसीड निकालेंगे। तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, पार वैल्यू माइनस के प्लस माइनस डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो चलो पार वैल्यू कितना 1 लाख, ठीक है, डिस्काउंट कितना हो रहा है 10%। तो किसका 10%, कभी भी याद ना डिस्काउंट बोल रहा है या प्रीमियम बोले तो किसका 10% या किसका प्रीमियम, हमेशा पार वैल्यू का। किसका, पार वैल्यू का। तो आप निकालेंगे 1 लाख का कितना परसेंट, 10% निकालेंगे 1 लाख का 10% पार वैल्यू का। जैसे जिसका बोलेगा उसका पार वैल्यू का 10%, तो पार वैल्यू का 10% माइनस कर दीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखो 1 लाख का डिवेंचर था, उसमें 10% आपने डिस्काउंट दिया है, 10,000 आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो बताइए आपका नेट प्रोसीड कितना आ गया 90,000। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देन योर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ठीक है, तो बोलो इंटरेस्ट कितना 10,000, नेट प्रोसीड कितना 90,000 इनटू 100। चलिए सॉल्व करिएगा, कितना परसेंट आता है देखते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका परसेंट आएगा 11.11%। यानी कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है आपको कितना देना पड़ेगा 11.11% आपको सामने वाले को खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं बोलूं क्या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स निकालना, तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। तो बोलो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स 11.11 इंटू 1 माइनस 55%। तो सॉल्व करिए 11.11 इंटू 0.45। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा देखें 11.11% इंटू कर देते हैं, सॉरी इंटू करेंगे 0.45। तो ये आंसर आ जाएगा 4.99 आ रहा समथिंग। आप इसको 5% भी लिया जा सकता है। इसका आंसर ऐसा आ रहा है 4.9995 समथिंग आ रहा होगा, 995 आ रहा होगा। आप इसको ऑलमोस्ट 5% भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्या हो गया होगा, समझ में क्या हो गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हमने क्या कंप्लीट कर लिया, डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, एंड देन फाइनली अपन को प्रीमियम वाला देखना है। ठीक है, चलिए तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाता हूं मैं यहीं से। अगर मैं बोलता हूं डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट के क्या बोल रहा है 10% प्रीमियम, तब क्या हो जाएगा, तो यार सब कुछ वही रहेगा, बस हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रोसीड अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। देन नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम पे पार वैल्यू जो पैसा आ रहा है वो ले लो, प्लस अगर कोई प्रीमियम पैसा प्रीमियम पे दे रहे हैं तो प्रीमियम को जोड़ लो, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो पार वैल्यू है 1 लाख माइनस प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना बोलता है 10% प्रीमियम पर। तो 10% तो किसका 10%, जब तक कुछ ना बोले तो सीधा पार वैल्यू का 10%। तो पार वैल्यू कितना 1 लाख है, सीधा आप लगा दीजिए 1 लाख का 10%, तो 10,000 आ जाएगा, माइनस प्रोटेक्शन कॉस्ट तो नील है। तो 1 लाख प्लस कितना 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 1 लाख कितना आ जाएगा 10,000, यानी कि आपका नेट प्रोसीड आ गया 1,10,000। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स। क्या फॉर्मूला था, इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट पेबल कितना है बॉस 10,000 है, नेट प्रोसीड कितना है
1,10,000 इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए, कितना रहा बताइएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,10,000, यह आ जाएगा 0.90, 9.09%। दिस इज योर आंसर बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स निकालना आपका काम है। अगर आप आफ्टर टैक्स का आंसर बोलोगे मुझे तो आंसर आपका समथिंग 1.1% आएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स का। ठीक है, तो ये काम आप खुद करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ तक आप नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोग का अच्छे से अच्छा तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी तक का क्वेश्चन देखा। अब बारी थोड़ा और अलग क्वेश्चन देखने की, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आप लोग को। आपने बहुत नाम सुना होगा पार वैल्यू, और खैर सेकेंड ईयर पढ़े होगे तो पार वैल्यू और इशूड प्राइस, इसके बीच का डिफरेंस भी आप लोगों को पता होगा। बट जिनको नहीं पता वो समझ लो। देखो पार वैल्यू क्या होता है, जितने रुपए का डिबेंचर का या शेयर का जो एक पर शेयर का जो कीमत होता है उसको अपन बोलते हैं पार वैल्यू। जैसे 10 रुपया, 20 रुपए, 15 रुपए या 100 रुपए, तो ये पार वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पार वैल्यू। और इशूड प्राइस का मतलब होता है कि जितना रुपए में हम इशूड कर रहे हैं, जितना सामने से रिकवर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड प्राइस। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई शेयर, कोई भी शेयर या फिर डिबेंचर 100 रुपए का है, फर्ज करो 100 रुपए का, और मैं इसको 100 रुपए में इशूड कर रहा हूं, तो बताओ मुझे पैसा कितना मिल रहा है? 100 रुपए ही मिल रहा है। अभी फ्लोटेशन कॉस्ट को अपन साइड में रखते हैं, ठीक है, 100 रुपए ही मिल रहा है, तो मेरा इशूड प्राइस क्या कहलाएगा? मेरा पार वैल्यू ही क्या कहलाएगा? इशूड प्राइस कहलाएगा। ठीक है, मेरा पार वैल्यू ही इशूड प्राइस कहलाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए कोई 100 रुपए का शेयर है और मैं उसको 10 रुपए डिस्काउंट पर 90 रुपए में क्या कर रहा हूं, मार्केट में इशू कर रहा हूं, तो बताओ मैं रिकवर कितना कर रहा हूं शेयर का या फिर डिबेंचर का? 90 रुपए। तो मैं रिकवर कर रहा हूं सामने वाले से 100 रुपए के बदले 90 रुपए रिकवर कर रहा हूं, तो ये इशूड प्राइस कहलाएगा 90 रुपया। 90 रुपए क्या कहलाएगा? इशूड प्राइस कहलाएगा। मतलब 100 रुपए को मैं 90 रुपए में इशूड कर रहा हूं, मतलब मेरा इशूड प्राइस 90 रुपए होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 100 रुपए के शेयर को प्रीमियम पे इशूड करता हूं, 10 रुपए प्रीमियम पे इशूड करता हूं, तो बताओ मैं सामने से कितना रिकवर कर रहा हूं? 110 रुपए। तो 110 रुपए मेरा क्या कहलाएगा? इशूड प्राइस कहलाएगा। मतलब सामने वाले से जितना रिकवर करते हैं वो इशूड प्राइस होता है, और पार वैल्यू जो एक शेयर का रेट होता है उसको अपन पार वैल्यू बोलते हैं। तो कई दफे अपन को क्वेश्चन में इंटरेस्ट का परसेंटेज बोलता है, या कई बार हम लोगों को फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज बोलता है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमेशा परसेंटेज किस पे चार्ज करना? एक शेयर के या एक डिवेंचर के पार वैल्यू पे चार्ज करना। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसी के साथ और एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन, मैं फटाफट लिख देता हूं गिवन, जैसे जनरली क्वेश्चन बनाओगे देखो क्या लिखता है। दीक्षा लिमिटेड हैड इशूड 6,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 90 रुपीज पर डिबेंचर। बोल रहा है कि दीक्षा लिमिटेड ने इशूड किया, तकरीबन 6,008% डिबेंचर मार्केट में इशूड किया, 6,008% मार्केट में डिबेंचर इशूड किया, जो कि ऑफ ₹100 ईच, जिसका पार वैल्यू कितना था? 100 ईच था, एक शेयर का पार वैल्यू 100 था। एंड एट रुपीज इशूड एट डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 90 रुपीज पर डिबेंचर, एट ₹90 पर डिबेंचर। मतलब क्या बोल रहा है कि भैया डिबेंचर कितने का था? 6,000 था, 100 रुपये वाला डिबेंचर था, बट आप इशूड कितने में कर रहे हो? 90 रुपये में इशूड कर रहे हो, मतलब डिस्काउंट पे इशूड कर रहे हो। ठीक है, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। आगे देखते हैं, द एक्सपेंसेस इशूड आर, बोल रहा है द एक्सपेंसेस इशूड आर, मतलब इशू करने पर एक्सपेंसेस कुछ इस प्रकार रहा। द एक्सपेंसेस इशूड आर, इशूड करने में कुछ खर्चे हुए हमारे। सबसे पहला कहता है अंडर राइटिंग कमीशन, इस प्रोसेस पे हमारा अंडर राइटिंग कमीशन हुआ। अंडर राइटिंग कमीशन साफ साफ इसमें लिखा हुआ है 2%। ठीक इसी प्रकार लिखता है ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज के बारे में कहता है 0.5% ब्रोकरेज खर्चा हुआ। ठीक इसी प्रकार अदर उसके बाद लिखा हुआ ब्रोकरेज एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस का कुछ खर्चा हुआ है। कुल मिला के अपन को दिया है 3,000 रुपए। कुल मिला के हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ? 3,000 खर्चा हुआ। सो एज्यूम टैक्स रेट, आपको टैक्स रेट के बारे में लिखता है क्वेश्चन में, कुछ 60% टैक्स रेट है। देन हम लोग को कहता है फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको फाइंड आउट करता है, यानी डिवेंचर बोला है तो अपन कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो समझो
यहाँ तक। तो देखिए एक कंपनी है जिसने मार्केट में 6000 डिवेंचर इशूड किया, 8% डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर का मतलब क्या है कि वो उस पार वैल्यू पे यानी कि 100 रुपए पे 8% इंटरेस्ट देती है, और 90 रुपए में इशूड कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट पे इशूड कर रहे हैं। ठीक है, होने दो। द एक्सपेंसेस इशूड आर, तो इसको इशूड करने में सब खर्चे हुए, 2% अंडर राइटिंग कमीशन हुआ, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस का 3000। तो जो अंडर राइटिंग कमीशन 2% बोल रहा है, ब्रोकरेज 2% बोल रहा है, तो सवाल होता है किसका 2%? तो क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है कि फलाने फलाने का 2% लो या 0.5% लो? जब कुछ ना बोले तो आप किसका मानेंगे? पार वैल्यू को मानेंगे, 100 रुपए का मानेंगे ऑलवेज। ठीक है, चलिए तो हम इसको बनाना चालू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो इसको इररिडीमेबल डिवेंचर मान लो। तो इररिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अब मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेबल कितना है, चलो फटाक से निकाल लेते पहले। सो इंटरेस्ट पेबल है अपना 100 रुपए का डिवेंचर, जब पर वैल्यू दो तो फिर पर वैल्यू के हिसाब से चला करो। ठीक है, तो देखो 100 रुपए का एक डिवेंचर 100 रुपए का, और उस पर हर साल हम लोग कितना % इंटरेस्ट देते हैं? 8%, यानी 8 रुपए हम लोग क्या देते हैं? इस पे इंटरेस्ट देते हैं। उसी प्रकार नेट प्रोसीड की बात करें तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, क्योंकि इधर डिस्काउंट पे इशूड हो रहा है, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो माइनस क्या करेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे। तो यार फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कुल मिला के फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ क्या। तो चलो फ्लोटेशन कॉस्ट निकालते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट, तो देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में क्या कहता है। फ्लोटेशन कॉस्ट में कहता है अंडर राइटिंग कमीशन 2%। तो नंबर 1 लिखना अंडर राइटिंग कमीशन 2%। तो सवाल उठता है किसका 2%? पार वैल्यू ना 100 रुपए का, 100 रुपए का 2% निकाल लो तो कितना रुपए आ जाएगा? 2 रुपए आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार नंबर 2 अपने को लिखता है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है? तो हमारा ब्रोकरेज के पीछे खर्च हो रहा है 0.5%, यानी 100 का 0.5%। ठीक है, एक डिवेंचर पे 0.5%, तो कितना आ जाएगा? 50 पैसा आ जाएगा, निकालोगे तो। और नंबर 3 कहता है अदर एक्सपेंसेस, यानी प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में लिखता है। कितना कहता है? 3000 रुपए। तो ध्यान दीजिए 3000 पूरे डिवेंचर पे हुआ है। जो 3000 हुआ है वो पूरे डिवेंचर पे हुआ। हमको कितने का चाहिए? एक डिवेंचर पे, क्योंकि सारे खर्चे हमने एक डिवेंचर का निकाले है। तो 3000 पूरे डिवेंचर पे। मार्केट पे कितना डिवेंचर इशू किए थे? 6000। तो 3000 पूरे डिवेंचर पे, तो एक डिवेंचर पे कितना हुआ होगा? 0.5, नंबर ऑफ डिवेंचर से डिवाइड कर दो। तो कुल मिला के आपको जो फ्लोटेशन कॉस्ट आया वो कितना आ गया? 3 रुपए। दिस इज योर फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, चलिए तो अब अपन काम करते हैं। देन नेट प्रोसीड इज इक्वल टू पार वैल्यू, फॉर्मूला होगा पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट वाली बात है करके डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो पार वैल्यू कितना? 100 रुपए, डिस्काउंट है 10 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है हमारा? 3 रुपए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 87 रुपीज। तो हमारा आ गया 87 रुपीज नेट प्रोसीड। देन फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। सो सॉल्व कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 8 रुपए आया था, और ये कितना आया था? 87 इंटू 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं कितना आता है इसका आंसर, देखते हैं। तो देखिए इसको फाइंड आउट करिए। 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 87, तो ये आ गया 9.195। ये आया 9.195, ऑलमोस्ट 2% आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग कि आंसर हमारा आया कि नहीं आया। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना आया, बाकी देखते हैं। 9.2 अपना आंसर नहीं दिया है। हमको क्या निकालना होगा? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, आप आफ्टर टैक्स निकाल दिया करो। तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। सो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स 9.2 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना हमारा? 60%। ओके, देन 9.20, कैलकुलेटर में 1.60% करोगे 1.4 आएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9.2 इंटू करेंगे मल्टीप्लाई 0.4, सो आंसर आएगा 3.68। चेक करते हैं आंसर हमारा आया कि नहीं आया। बिल्कुल हमारा आंसर आ गया है 3.68। तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन था? ये जो हमारा क्वेश्चन था इररिडीमेबल डिवेंचर का कुछ वैरायटी वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, हम लोगों का कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर जो अपन को फाइंड आउट करना होता वो हमने सीख लिया
चलिए अब बारी है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर को सॉल्व करने की बारी है कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में है ना? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं, आपके ही बुक का एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं गिवन क्या दिया है। मैं फटाफट आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कहता है अ कंपनी इशूड डिवेंचर ऑफ ₹1 लाख। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिवेंचर क्या किया, इशूड किया। ओके ठीक है, अ कंपनी इशूड ₹1 लाख डिवेंचर, इशूड ₹1 लाख डिवेंचर। यार देखो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, हम लोग को साफ साफ लिख देता है कि इतने नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे, पर डिवेंचर का रेट 100 रुपए है, 10 रुपए से लिख देता है। अब यहाँ पे लमसम दिया है तो अपन लमसम के हिसाब से बना लेंगे, कोई डरने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशूड किया एंड रियलाइजेस 98,000 रुपीज आफ्टर अलाउिंग 2% टू ब्रोकर्स। ओके, आफ्टर अलाउिंग 2% कमीशन टू ब्रोकर्स। बोल रहा है एंड रियलाइजेस लिखा हुआ है, एंड रियलाइजेस ₹98,000 आफ्टर अलाउिंग 2% ब्रोकरेज, या ब्रोकर को कमीशन दिए 2% ब्रोकरेज। मतलब बोल रहा है कि 1 लाख का डिवेंचर हमने मार्केट में इशूड किया, हमको बदले पैसा रिकवर हुआ 98,000, 2% ब्रोकर को कमीशन देने के बाद। यानी कि ये जो अगर ये दिया है, ये नेट प्रोसीड दिया आपका कि आपको 2%, 1 लाख में 2% आप काट दो, 98,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 98,000 आपको मिला, ये तुम्हारा नेट प्रोसीड है। ठीक है, डिस्काउंट नहीं बोलेंगे इसको, नेट प्रोसीड बोलेंगे। ओके, द डिवेंचर कैरी ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अब इसका इंटरेस्ट रेट दे दिया है, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो कितना परसेंट दिया जाता है, 10% दिया जाता है। एंड देन फिर बोलता है द डिवेंचर आर रिन्यूएबल एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। डिवेंचर जो रिन्यूएबल होगा 10वें साल के अंत में होगा, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इसकी मैच्योरिटी जो पीरियड है वो हम लोग को दी है 10 साल। तो देखो जैसी 10 साल दे, फटाक से समझ जाना भाई कि एक ऐसा डिवेंचर है इरिडीमेबल है, कोई लिख के नहीं, सॉरी रिन्यूएबल है, कोई लिख के नहीं देगा कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। 10 साल बाद दे रहे, समझ जाओ यार रिडीमेबल है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करने बोलता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, फाइंड आउट करने बोलता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहा है निकालने के लिए। अब इसमें कुछ नहीं बोला है तो बिफोर टैक्स ही निकालो। टैक्स रेट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो टैक्स रेट नहीं दिया तो बिफोर टैक्स ही निकाल लो। अगर टैक्स रेट देता तो उसके अकॉर्डिंग बना लेते। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला सिखाया गया था, इरिडीमेबल डिवेंचर का क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर बिफोर टैक्स। हमने बताया था इंटरेस्ट पेबल ले लो, प्लस कर दो मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या कर लेना अपन लोगों को 100 कर लेना। ओके, तो चलिए पहले अपन इंटरेस्ट पेबल निकाल लेते हैं। सो इंटरेस्ट पेबल बोलो मार्केट में कितना इशूड किया, 1 लाख ना, तो भाई 1 लाख पे डिवेंचर इंटरेस्ट दोगे, जो पैसा रियलाइज करो उस पर नहीं दोगे, जितना आपने वादा किया 1 लाख का डिवेंचर इशू किया उससे दोगे। तो 1 लाख का निकालोगे हमेशा पार वैल्यू का, कितना 10%, तो आप इंटरेस्ट कितना देते हो ओवरऑल 10,000 रुपए इंटरेस्ट देते हो। पहला आंसर आ गया। अब अपन बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की, कि हम 10 साल बाद उनको पैसा वापस कितना करेंगे। बताओ हमने उनसे लिया कितना, वसूला कितना, हमने वसूला 1 लाख, तो भाई वापस भी कितना करेंगे 1 लाख। आप बोलोगे सर उसमें 2% कमीशन काट दिए, अरे भाई कमीशन तो हमारा खर्चा है, हमने उनसे वसूला भैया 1 लाख है, इंटरेस्ट भी दे रहे 1 लाख, तो वापस भी कितना करना पड़ेगा 1 लाख। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा तो अपन मानेंगे कि 1 लाख लिए हैं तो वापस भी कितना करेंगे 1 लाख। तो मैच्योरिटी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कितना है 1 लाख। अब मैं बात करता हूं नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, सब काट छाट के कितना पैसा मिला। तो 1 लाख आपने इशूड किया था, 2% उसमें कमीशन कट गया 2,000 रुपए, तो आपके हाथ में कितना आया था 98,000। दिस इज योर नेट प्रोसीड एंड बाकी सब तो हो ही गया। और एन का मतलब तो पता है मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 10 साल है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने स्टार्ट करता हूं। देखिए तो अपन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले में चलो मैं पूरा लिख के ही बताता हूं, इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो चलो समझो जिस सिस्टम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी सिस्टम से सॉल्व करेंगे आप लोग। सो इंटरेस्ट पेबल है 10,000, देख लो भाई इंटरेस्ट पेबल कितना है 10,000 है, 10,000 ले लो, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हम लोग को 1 लाख, तो यहाँ पे लिख लेना 1 लाख डिवाइड माइनस नेट प्रोसीड 98,000 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू है 10। ओके, डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख प्लस नेट प्रोसीड 98,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या कर देना हम लोगों ने 100। तो देखो
सबसे पहले इसको एज इट इज लिख दो, 10,000 को फिलहाल एज इट इज लिख दो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 98,000 में से अगर 1 लाख में से 98,000 घटाओगे तो 2,000 आएगा, और 2,000 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा बच्चों 200, ऐसा डिवाइडेड बाय इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो आप फाइनल आंसर निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1,98,000 रुपीज डिवाइडेड बाय कर देना 2, तो आ जाएगा आंसर 99,000 रुपीज। तो ये आ गया 99,000 इंटू 100। जिस स्टेप में मैंने सॉल्व किया उसी स्टेप में सॉल्व करोगे तो 10,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 99,000। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखें कितना आता है। तो 10,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 99,000, सो आंसर आ जाएगा 10.3। ओके, आंसर आ भी गया, कितना आ जाएगा 10.3 समथिंग आपका परसेंट आ जाएगा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स। अब इस क्वेश्चन हमको ये नहीं बोला था कि आपको आफ्टर निकालना है, अगर टैक्स रेट देता तो आफ्टर भी निकाल देते, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल वाला बनाया, जब अपन को सीधा लमसम मनी दे देता है तो किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे देख लीजिए, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।